यदि आप 10वां में हैं, इंटर में हैं, तो संधि चैप्टर से 5 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, इंटर वाला को भी और 10वां वाला को भी। 10वां को संस्कृत में भी और हिंदी में भी है। तो अगर 10 नंबर सुनिश्चित करना है तो ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखें, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए आते हैं, एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के जरिए हम सारे संधि के नियम को समझने वाले हैं। पहला हमने आपको ऊपर में व्यंजन संधि लिखा है, आप देख सकते हैं व्यंजन संधि की बहुत सारे उदाहरण दिया गया है। तो आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है दिगंजा, क्या लिखा है? दिगजा, दिगजा है, सॉरी क्या है? दिगजा। तो जो दिगजा लिखा हुआ है इसमें गौ और गौ है, डबल है। तो अगर किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है तो उसका प्रथम हो जाता है। नियम याद हो गया? जैसे अगर देखो गौ गौ है, गौ और गौ है, तो ये क वर्ण का क्या है? तीसरा है, तो इसका क हो जाएगा। तो गौ का क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? क। तो इसको क्या करेंगे? दिका जोड़ गजा, या दिक जोड़ गजा, दिक जोड़ गजा। इसका भी तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिक जोड़ अंबरा, बोलिए दिक जोड़ अंबरा। अब देखिए जौ है तो इसका क्या हो जाएगा? चौ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा चौ, तो क्या होगा? अच जोड़ अंत। क्या समझ में आया? समझना है कि अगर तीसरा वर्ण रहे तो इसका प्रथम हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है? प्रथम, व्यंजन संधि में। तो ये चौ वर्ग का क्या है? तीसरा वर्ण है, चौ वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए क्या हो गया? हाँ, इसमें हलंत आप लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसमें क्या लगाना पड़ेगा? हलंत। तो अच जोड़ अंत। अब ये ब है तो प वाला है, क्या है? प वाला। तो क्या हो जाएगा? आप जोड़ जमा, नहीं देखो सदयुक्ति है तो क्या होगा? ये दो है तो तो का है, तो सत अजोड़ उक्ति, सत जोड़ उक्ति। आप देखिए यहाँ से नियम फिर बदल गया। अंशवार का क्या होता है? म हो जाता है। अंशवार जहां भी देखेंगे उसका क्या हो जाता है? म हो जाता है। तो सम जोड़ कार, सम जोड़ संस्कार है ना रे, सम तो सम और क्या है? कारह, तो सम जोड़ कारह। लेकिन सम संस्कार है ना, तो यहाँ ईसो भी आएगा, तो सम जोड़ सकारह, सौ भी है ना बुआ, तो क्या होगा? उसी तरह से ये अनुस्वार है तो क्या होगा? समजोड़ सारह। ये स है तो समजोड़ धी, बोलिए आप लोग, समजोड़ कृति, समजोड़। लेकिन ये स भी है ना, सकृति नहीं होगा, सौ का विलोप हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 है तो सीधे कारह हो जाएगा, 100 का क्या हो गया? विलोप हो गया। उसी तरह से यहाँ भी 100 का क्या होगा? विलोप। तो समजोड़ कृति क्या हो जाएगा? संस्कृति। यहाँ देखो इसका प्रथमाक्षर यानी पंचमाक्षर है तो इसका क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण होगा। पंचमाक्षर में भी रहे तो क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण। तो यह वाक जोड़ मैं हो जाएगा, वाक जोड़ मैं। ये क्या होगा? देखो 9 है। अब यहाँ से फिर से नियम बदल गया। अगर 9 संयुक्त रहे, मतलब संयुक्त रहे 9 करके दुगो रहे, तो उसमें इसका क्या हो जाता है? तो हो जाता है। क्या हो जाता है? तो जैसे ये क्या हो जाएगा? उत्जोड़ नति। जैसे यहाँ पर देखो 9 है तो क्या हो जाएगा? जगत जोड़ नाथ। ये देखो यहाँ पर 9 है तो 9 का तो हो जाता है, तो उत्जोड़ मुखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उत्जोड़ दामह, उत्जोड़ दामह। ये क्या हो जाएगा? अहम जोड़ कारह, अनुस्वार का म हो गया। उसी तरह से देखो म हो जाएगा इसका किम जोड़ चित्त। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ समझ में, इसमें समझिए आप अनुस्वार क्या हो जाता है? म। तो समजोड़ गमह, पमजोड़ चम, उत्जोड़ हारह, नहीं वाकजोड़
हरी, ठीक है, वागधरी है ना, तो वाक जोड़ वागधरी नहीं होता, वाक जोड़ हरी होगा, वाघहरी, ये ह होगा, ठीक है, तो वाक जोड़ हरी। इसको क्या होगा, तत् जोड़ इत ना, तद्धित। इसका होगा परी। अच्छा यहाँ पर फिर नियम बदल जाएगा, अगर साथ में देखो दो वर्ण अगर साथ में रहे, जैसे चौ के बाद छ होता है ना, तो प्रथम वर्ण का लोप हो जाता है, मतलब प्रथम वर्ण समाप्त हो जाएगा, तो चौ क्या होगा, खत्म। तो परी जोड़ छेदा, उसी तरह से वी जोड़ छेदा, वी जोड़ छेदा, उसी तरह से सम जोड़ योगा, ये अनुस्वार का म हो गया ना। उसी तरह से स्वयं जोड़ वराह, सम जोड़ वादा, नहीं सम जोड़ हारा। उसी तरह से उत जोड़, देखो लौह संजू है तो उत जोड़ लेखा ना। उसी तरह से उत जोड़ लंघनम, उत जोड़ लंघनम, नहीं। उसी तरह से तत् जोड़ लौह संजू है ना, तो क्या होगा, उत जोड़ लीना, उत जोड़ लासा। उसी तरह से उत जोड़ चारणम, उत जोड़ चारणम, उत जोड़ ज्वला, सत जोड़ चरित्र। उसी तरह से शरत जोड़ चंद्र। क्यों भाई साहब, यहाँ पर देखो संयुक्त है, दो वर्ण अगर संयुक्त है तो उसका त हो जाता है, दो वर्ण अगर संयुक्त है तो उसका त हो जाता है, दो वर्ण अगर संयुक्त है तो वो त होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ अब विसर्ग संधि में आइए, तो विसर्ग संधि में क्या होता है, ओकार का विसर्ग हो जाता है। ओकार क्या होता है, विसर्ग। तो क्या होगा, मना जोड़ रथा, ओ का विसर्ग हो गया। उसी तरह सराह जोड़ वराह, मनाह जोड़ रमम, मनाह जोड़ रमम, पयाह जोड़ धाराह, यसाह जोड़ धारा। उसी तरह से पुराह जोड़ हिता। क्यों भाई साहब, देखिए ओकार का विसर्ग हो रहा है ना, ओकार का विसर्ग हो रहा है ना, ओकार का विसर्ग 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 है ना। उसी तरह ओकार का क्या हो जाता है, विसर्ग। अनुस्वार का क्या हो जाता है, म। अनुस्वार जहां भी देखिए उसका क्या हो जाता है, म। तो इसके जगह पर म बैठा है और यही लिख दिए, इसको जगह पर म लिखे यही लिख दिए। इसके आप देखो यहाँ पर क्या है, दो वर्ण अगर संयुक्त में रहता है या अगर तीसरा वर्ण आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। तो तौथा में देखो ध है ना, तौथा में द है, तो द का क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, आहार उद्धार हो गया। उसी तरह से वाक है, तो वाक क्या तीसरा वर्ण है, क वर्ग का, इसीलिए क्या हो गया, वाक हो गया, वाक जोड़ हरि। उसी तरह से यहाँ पर देखो त है, तो त का क्या हो जाएगा, तो त हो गया, आ इत हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए दो वर्ण अगर किसी वर्ग का दो वर्ण अगर साथ साथ हो, जैसे चौ छ क ख, नहीं तो साथ में हो तो प्रथम का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे देखो परिच्छेद है, तो चौ और छ होता है, तो ये चौ क्या हो गया, गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या होगा, परिजोड़ छेदा। देखो चौ छ है ना, तो चौ का लोप हो जाएगा, बीजोड़ छेदा हो गया। अनुस्वार क्या हो जाएगा, विसर्ग। अनुस्वार क्या हो जाएगा, विसर्ग, सॉरी अनुस्वार क्या हो जाएगा, म। अनुस्वार क्या हो जाएगा, म। अनुस्वार क्या होगा, म। अनुस्वार क्या होगा, म, ठीक है। देखो दो वर्ण अगर संयुक्त रूप में हो, मतलब साथ साथ में हो दो वर्ण, तो उसका त हो जाता है। जैसे देखो उल्लेख, तो क्या होगा, उत्जोड़ लेख। देखो उल्लंघन, तो उत्जोड़ लंघनम। तल्लीन, तो लौह संजू है, तो इसका क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, उत्जोड़ तत्जोड़ लीन। उल्लास में देखो लौह संजू है, तो क्या होगा, उत्जोड़ लास। उच्चारण में देखो नहीं चौ साथ में है, तो उत जोड़ क्या होगा, चारण। जैसे जो साथ में है तो क्या हो जाएगा, उत हो गया इसका, उसके बाद ज्वाला। बात आ रही है समझ में, चौचा साथ में है तो क्या होगा, सत जोड़ चरित्र। अब देखो चौचा साथ में तो क्या हो गया, शरत जोड़ चंद्र। बस यही कुछ नियम है, इसको फॉलो करना है। इसमें भी वही था,
आगे बढ़िए, इतना तक समझ में आ गया। अब देखो ओकार क्या होगा, विसर्ग, पाया जोरदार। उसी तरह से आप देखो यहाँ पर फिर नियम बदल जाएगा। स्व आता है सौ, तो सौ का विसर्ग हो जाएगा, चाहे ये वाला सौ हो, चाहे ये सौ हो, चाहे ये सौ हो, तीनों का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो विसर्ग संधि में ये सौ ये सौ ये सौ रहे, तीनों का मतलब क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो बस इसके जगह पर विसर्ग डालेंगे, लिखते चलेंगे। नी जोड़ छला, बोलो नी जोड़ छला, नी जोड़ छाया, नहीं धनु धनु जोड़ टंकारा। उसी तरह से दू जोड़ शासन, नी जोड़ शब्दा, नी जोड़ संदेहा, संदेहा। नहीं समझ पा रहे बुआ, ये जो सौ है, ये जो सौ है, ये सब का विसर्ग हो रहा है, अब बाकी सबको उतारे जा रहे हैं। देखो दुशासन, दू जोड़ शासन, नहीं नी जोड़ शब्दा, नहीं निरोग, नी जोड़ रोगा, नहीं। देखो इस रॉ का भी विसर्ग हो जाता है, देखिए ई रॉ का भी क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। ई रॉ, ये ऐसा रॉ जहाँ भी देखेगा, जहाँ भी दिखेगा उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो ई रॉ यहाँ पर चिपक जाएगा, तो क्या होगा, नी जोड़ जलम, नी जोड़ जलम। उसी तरह से नी जोड़ मला, इसी तरह से नी जोड़ झरा, नहीं। आगे देखो नी जोड़ गंधा, अच्छा दुर्गंध है, ओह सॉरी, दू जोड़ गंधा, नहीं। देखो रू का भी विसर्ग हो जाता है, रू का भी क्या हो जाता है, रू का भी विसर्ग हो जाता है, रू का भी क्या हो जाता है, विसर्ग। तो क्या होगा, नी जोड़ पाया, नहीं। उसी तरह से नहीं, देखो यहाँ पर उपाय होगा, नी जोड़ उपाय होगा, क्योंकि रॉ का विसर्ग होगा, क्या होगा बुआ, रॉ का क्या होगा, विसर्ग, तो नी जोड़ उपाय। उसी तरह से प्रातः जोड़ काल, अंतः, देखो विसर्ग जब साथे में रहता है, विसर्ग जब इसमें दिया रहेगा तो उस शब्द को खंडन हो जाता है, यानी शब्द को दो भाग में तोड़ दो। देखो यहाँ पर प्रातः भी है और काल भी है, तो बीच में विसर्ग है, तो प्रातः अलग और काल यहाँ से इधर, एक इधर, वहां से उधर। यहाँ पर देखो अंतः पूर है, तो अंतः अलग और पूरम अलग, तो अंतः जोड़ पूरम, बोलो अंतः जोड़ पूरम। अब देखो ये ई वाला जो अ होता है ना, वहां से सेंटेंस मतलब जो शब्द होंगे वो एक भाग उधर हो जाएगा, एक भाग इधर हो जाएगा, और ओकार है तो इसका विसर्ग हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रथमः, क्या होगा, प्रथमः जोड़ अध्याय, अध्याय, ना ओकार क्या होता है, विसर्ग, यशः, यशः जोड़ अभिलाषी, यशः जोड़ अभिलाषी। अब देखो अ का क्या होगा, अ का भी, ओ का विसर्ग होगा, ओ है ना, तो ओ का विसर्ग होगा, तो सह जोड़ अवदात। देखो यहाँ पर स्व है तो इसका विसर्ग हो जाएगा, तो क्या होगा, इतः जोड़ तता, ना इतः जोड़ तता, इसका विसर्ग होगा स्व का, तो नी जोड़ काम। देखो ये स्व है, स्व है तो विसर्ग हो जाएगा, स्व को पहचाना है, तो द्रि जोड़ कृतम, नहीं स्व है, स्व को पकड़ना है, तो क्या आभि, आभि जोड़ कृतम। देखो स्व पकड़ना है, बही जोड़ कृतम। बाकी कैसा लगा ट्रिक, अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर करें और आप लोग देखें, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, हूबहू रट लेना है, नियम भी आपको समझा दिया गया है, इसको आप लोग लिख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो पॉज कर दो, ठीक है, थैंक यू।